लोग सोचते हैं कि दुनिया ताकत से जीती जाती है। नहीं, दुनिया शब्दों से जीती जाती है। जिसने बोलने की कला सीख ली, उसके लिए लोगों की ना भी धीरे धीरे हाँ बन जाती है। किसी को अपनी बात मनवाने का अर्थ ये नहीं कि उसके ऊपर अधिकार जमा लिया जाए। असली कला तो यह है कि सामने वाले को ऐसा महसूस ही ना हो कि उस पर कोई दबाव डाला गया है। जब दबाव होता है तो मन बंद हो जाता है। जब सम्मान मिलता है तो वही मन स्वयं खुलने लगता है। मनुष्य का मन किसी ताले की तरह है। जोर लगाओगे तो टूट भी सकता है, लेकिन खुलता नहीं। सही चाबी मिल जाए तो बिना आवाज के खुल जाता है। लोग अक्सर बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो केवल बोलता रहता है वह अपने विचार सामने रखता है, लेकिन जो सुनना जानता है वह सामने वाले के मन में प्रवेश कर जाता है। जिस दिन तुमने किसी व्यक्ति की इच्छा, डर, अभिमान और अपेक्षा को सुन लिया, उसी दिन आधी जीत तुम्हारी हो चुकी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात को महत्व मिले, उसे यह अनुभव हो कि वह महत्वपूर्ण है। यदि तुम किसी से बात करते समय केवल स्वयं को साबित करने में लगे रहोगे तो वह तुम्हारी बात का विरोध करेगा। लेकिन यदि पहले उसे यह एहसास करा दो कि उसकी बात का मूल्य है, तब उसका मन धीरे धीरे तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। एक छोटा सा रहस्य समझ लो। लोग तर्क से कम बदलते हैं, अनुभव से अधिक बदलते हैं। इसलिए केवल तथ्य मत बोलो, ऐसी भाषा बोलो जिसमें सामने वाला स्वयं अपनी तस्वीर देखने लगे। जब शब्द आईना बन जाते हैं तब विरोध अपने आप कम होने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊंची आवाज प्रभावशाली होती है। सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना अधिक व्यक्ति चिल्लाता है उतना ही वह अपनी कमजोरी प्रकट करता है। जो भीतर से निश्चिंत होता है उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। नदी जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत दिखाई देती है। एक और रहस्य है, किसी को सीधे गलत मत कहो। जैसे ही तुमने कहा कि तुम गलत हो, उसका अहंकार जाग जाएगा। अब वह सत्य नहीं सुनेगा, केवल अपना बचाव करेगा। यदि तुम कहो संभव है इसे एक और दृष्टि से भी देखा जा सकता है, तो उसका मन बंद नहीं होगा। उसे लगेगा कि उस पर हमला नहीं हुआ, और यही क्षण परिवर्तन का द्वार बन जाता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसने स्वयं निर्णय लिया है, वही सबसे अधिक समर्पित रहता है। इसलिए निर्णय मत थोपो। ऐसे प्रश्न पूछो कि उत्तर सामने वाले के भीतर से निकले। जब उत्तर भीतर से आता है तब उसे स्वीकार करने में कोई संघर्ष नहीं होता। याद रखो, शब्दों का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, उसके भीतर छिपे विश्वास तक पहुंचना है। जीतने वाला वक्ता वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक शब्द हों। जीतने वाला वह होता है जिसके शब्द सीधे हृदय तक पहुंच जाएं। जब तुम किसी से बात करते हो तो याद रखो कि वह केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुन रहा होता, वह तुम्हारे भीतर की अवस्था को भी पढ़ रहा होता है। यदि भीतर बेचैनी है तो सबसे सुंदर वाक्य भी खोखले लगेंगे। यदि भीतर स्थिरता है तो साधारण शब्द भी असाधारण प्रभाव छोड़ेंगे। इसलिए बोलने से पहले अपने भीतर मौन पैदा करो। मौन से निकले हुए शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार टोकता है, तुम्हारी बात काट देता है या हर बात में विरोध करता है, तो समस्या उसके शब्द नहीं है। समस्या यह है कि उसे लगता है कि उसे समझा नहीं गया। जैसे ही किसी को यह एहसास होता है कि सामने वाला सचमुच मुझे समझ रहा है, उसका विरोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसलिए उत्तर देने की जल्दी मत करो, पहले उसकी पूरी दुनिया को सुनो। एक और गहरा रहस्य है,
लोग उस व्यक्ति से जल्दी प्रभावित होते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। डर के वातावरण में मन बंद हो जाता है, सम्मान के वातावरण में मन खिल जाता है। इसलिए किसी की गलती पकड़ने से पहले उसकी एक अच्छाई देखो। जब मन सम्मान महसूस करता है तब वह परिवर्तन को स्वीकार करने लगता है। कभी किसी को यह मत महसूस होने दो कि तुम उसे बदलने आए हो। मनुष्य को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ा विरोध पैदा करती है। उसके भीतर केवल एक दीपक जलाओ। जब प्रकाश बढ़ता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। यही संवाद की सबसे सूक्ष्म कला है। और ये भी समझ लो कि हर व्यक्ति एक ही भाषा नहीं समझता। किसी को तर्क प्रभावित करता है, किसी को संवेदना, किसी को विश्वास और किसी को अनुभव। यदि तुम हर किसी से एक ही ढंग से बात करोगे तो कई लोग तुम्हारी बात कभी नहीं समझ पाएंगे। सच्चा वक्ता पहले सामने वाले के मन की भाषा पहचानता है, फिर उसी भाषा में अपनी बात रखता है। धैर्य भी शब्दों जितना ही शक्तिशाली होता है। कई बार सही बात कह देने के बाद भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता। लोग पहले विरोध करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर स्वीकार करते हैं। यदि तुम बीच में अधीर हो गए तो बीज अंकुर बनने से पहले ही मिट्टी खोद दोगे। इसलिए बोलकर भूल जाओ। यदि तुम्हारे शब्दों में सत्य होगा तो वे अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे। याद रखो, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बहस जीत जाए। सबसे प्रभावशाली वह होता है जिसके सामने लोग बहस करना ही छोड़ दें, क्योंकि उन्हें उसके शब्दों में ईमानदारी, करुणा और स्पष्टता दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी वाणी बन जाती है। अगले ही क्षण से अपने शब्दों को बदलने की कोशिश मत करना। पहले अपने देखने का तरीका बदलो। जब दृष्टि बदलती है तब भाषा अपने आप बदल जाती है, और जब भाषा बदल जाती है तब लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। यही वह रहस्य है जहाँ लोगों की ना धीरे धीरे हाँ में बदलने लगती है। जो व्यक्ति सामने वाले के अहंकार से टकराता है वह कभी उसके हृदय तक नहीं पहुंचता। इसलिए अपनी बात को आदेश की तरह नहीं, निमंत्रण की तरह रखो।